तो भैया हम लोग बात करेंगे आपके सेट नंबर 2। इसके पहले हमने एक सेट किया है भाई साहब, जिसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखे थे। अब इसमें भी हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि जो है ब्लिक का संबंध जो है आपके शील्ड से है, तो क्लीमेंट का संबंध किससे होगा। तो मेरे भाई ब्लिक का अर्थ पता होगा तभी तो आप जानेंगे। तो ब्लिक का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है खुला। क्या होता है? खुला होता है। और शील्ड का मतलब पैक होता है। हर कोई कहता है ना कि भाई ये शील्ड है, यानी कि पैक है, ठीक है ना, यानी कि बंद है। तो क्लीमेंट, क्लीमेंट का मतलब होता है मेहरबान, ठीक है। तो मेहरबान का अर्थ, मेहरबान का संबंध जो होगा इसके विपरीत कठोर दिल से होगा। और कठोर दिल को क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है हर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी आप मॉडरेट, मिल्ड और जेंटल, जेंटल मैंने जानते हैं भाई साहब, जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको जेंटल कहा जाता है, ठीक है। और इसका उल्टा पूछे तो ROUGH, रफ, यानी भद्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भद्दा हो जाएगा। मिल्ड मैंने होता है हल्का, ठीक है। मिल्ड माने क्या होता है? हल्का। इसका जो होगा मिल्ड का बात करें तो मिल्ड का मतलब जान जी हल्का होता है। मॉडरेट आप जानते हैं ना, कहते हैं ना कि ये जो है भाई साहब मॉडरेट का है, मॉडरेट है, ठीक है ना। मॉडरेट एक तरह से कहा जाए तो क्या हो जाएगा? उदारवादी, ठीक है, जिसका इमॉडरेट अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए। इसमें पूछा है वही चीज़ कि जो है कौन सा एक समूह जो है इससे संबंधित आपका नहीं है, ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए टीचर है, स्टूडेंट है, इंजीनियर है, पुलिस है, अकाउंटेंट है। तो भाई टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट ये किसी न किसी कार्य से देख रहे हैं। पर स्टूडेंट क्या होता है? एक अलग होता है ना, इन सभी से क्या होगा? एक एक अलग इसकी पहचान होती है भाई साहब, ये विद्यार्थी के रूप में है जो पढ़ रहा है। और ये पढ़ लिख कर भाई साहब टीचर, इंजीनियर, पुलिस और अकाउंटेंट बन गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें स्टूडेंट क्या होगा? सबसे भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई साहब? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो ये तो सब कोई हल कर लेगा भाई। कह रहा है कि जो प्लस का अर्थ है ना वो गुणा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। उसके बाद से जो माइनस दिया है, माइनस का अर्थ क्या है भाई साहब? प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 9 हो जाए, ठीक है, प्लस 9 हो जाएगा। गुणा का अर्थ क्या दिया है? तो भाई देखेंगे गुणा का अर्थ जो दिया है ना वो क्या दिया है? गुणा का अर्थ जो है भाग दिया है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। 3 है तो 3, और भाग का अर्थ क्या दिया है? माइनस दिया है, तो ये माइनस का आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। हल कर दीजिए। तो 3 से 3 बार में पहले भाग करते हैं, ठीक है। 4 दूना का 6, यानी कि 6 + 3 - 6, तो -6 से +6 खत्म, बचा प्लस का 3। यही ना बचा भाई साहब? सॉरी, 6 नहीं, यहाँ पे 8 होगा ना। क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे 8 होगा। हम भी कहें कि कैसे 4 दूना 8 होता है ना, 6 जोड़ दे रहे हैं। गजब के इंसान है भाई साहब हम भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। इसके पहले नहीं बोल रहे थे ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है भाई साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। भाई साहब अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। चलिए फटाफट ज्ञात करके बताइए कि अगली संख्या जो होगी वो क्या होगी आपकी, ठीक है। बताइए। तो 2 के बाद से 3 आया है, 3 के बाद से 5 आया है, कुछ चल रहा है। देखिए 2 गुणे 2 किया है और -1 किया है तो कितना आ गया है? 3 आ गया है। आ सकता है? बिल्कुल। 3 गुणे 2 किया है, ठीक है ना, -1 किया है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो 2 गुणे 1 + 1 किया है। 2 गुणे 1 प्लस कितना किया है? 1 किया है, तो 3 आया है। यहाँ पे 3 गुणे 2 और -1 किया है तो कितना आया है आपका? 5 आया है। उसी तरह से 5 दिए 15 प्लस का 1 किया, 16 में 4 का गुणा किया, माइनस का 1 किया, अगले में 5 का गुणा करेगा और प्लस का क्या करेगा? 1। तो 5 से 15, 1 लास्ट में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि एक बार +1 कर रहा है और एक बार -1 कर रहा है, ये ध्यान रखना है। तो एक बार 2 में 1 का गुणा किया तो +1 किया, 3 में 2 का गुणा किया तो -1 किया, यही प्रोसेस आगे चलता गया है भाई साहब। तो लास्ट में क्या होगा? 16 चौके 64, 64 में से 1 घटाया है तो अगला नंबर 5 का गुणा करके एक जोड़ेगा ही ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना होगा? 316। बोलिए तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, ठीक है। अगला है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब मेरे भाई इसको हल करने का सबसे मैं ट्रिक बताता हूँ, सबसे बेहतरीन ट्रिक्स है भाई साहब। इसकी बेहतरीन ट्रिक्स क्या है? सबसे बड़ा वाला देखिए क्या है। तो सबसे बड़ा वाला ये आपको दिख रहा है, बस यही भरना है, BADNA भरना है आपको। तो यहाँ पे क्या भरना है? BADNA, आपको पैटर्न मिल गया। BA, यहाँ पे DNA, फिर BADNA, यानी कि AND भी भराएगा। तो AND क्या भराएगा? हम बोले हैं कि आपका जो है BADNA, तो BADNA, BADNA, AND, तो AND कहाँ पे है? AND ना तो इसमें है,
है तो केवल इसमें है ना। उसके बाद से आपका BADNA, ठीक है ना, BADNA बोला हमने, तो AND तो इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए पैटर्न आप ढूंढ लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे A देखिए, A आया है, B आया है, फिर A आया है, फिर D आया है, फिर N आया है। तो ABAN, ठीक है, ABADNA, ABADNA हो गया, फिर ABADNA, यहाँ पे A होगा, तो A होगा तो कौन सा होगा, ये वाला D नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, B राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे यही काम करना है भाई साहब, सबसे बड़ा वाला देखना है और उसी बड़े वाले के अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है, आपका कहानी खत्म भाई साहब, आपकी कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यही बात है जो है आपसे बस करना है भाई साहब, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। विदिन सेकंड में कर सकते हैं, अन्य से आप बेहतर करेंगे भाई साहब, ठीक है ना। और अब मैं बेहतर बताने की कोशिश भी करता हूँ कि आपको जो है विदिन सेकंड में आपका आंसर आ जाए, ठीक। समझ में आया ना मेरी बात? बिल्कुल सर समझ में आया। चलिए अगला देखिए, करेक्ट निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर की पहचान करना है। जैसे के आता है तो के कितने पे आता है, 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 कितना हो जाएगा, 23। अरे 19 4 23, 23 पे कितना आता है, W आता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी सिंपल दिया रहता है भाई साहब, उसमें कोई तामझाम नहीं है। 96 है, 100 है, 108 है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है सर, देखेंगे यहाँ पे 96 से 100 आया है तो 4 का है, यहाँ पे देखेंगे तो 100 से 8 आया है, यहाँ पे 8 का है, ठीक है, दुगुना कर रहा है। और 120, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 108 में 12 जोड़ेंगे तो 4 8 12, फिर यहाँ पे 20 में 12 में 16 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो 4 4 जोड़ा है, 4 4 4 8 हो गया, 8 4 12, 12 4 16, तो अगला 16 4 कितना जोड़ना चाहिए, 20। तो जैसे 20 जोड़ेंगे तो 136 20 कितना होता है, 156 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, लेकिन आपको करने आना चाहिए। अब देखिए इसमें दिया है, इसमें पूछा किसका है, वेयर का कोड पूछा हमसे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले और दूसरे को। जैसे इसने पहले को दे दिया है कि नी टीन फू का हाउ आर यू होता है, और नी टीन से का जो है ना, नी टीन से का जो अर्थ होता है इतना होता है, तो वेयर का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो जो है इसका कोड आपको दिया गया है ये पूरा, ठीक है ना, हाउ आर यू ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से नीट इन से का जो अर्थ दिया है वेयर आर यू दिया है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो एक देखिए एक नी कॉमन दिख रहा है, नी कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, और एक ए नी, बस नी ही कॉमन दिख रहा है, नी कॉमन दिख रहा है ना, और उसके बाद से टीन भी कॉमन दिख रहा है। देखिए नी और टीन दो कॉमन दिख रहे हैं, तो दो कॉमन दिख रहे हैं तो दोनों को हटाइए, तो दो कॉमन इसमें क्या दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है दो कॉमन आपका यू भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है, तो यू और आर खत्म हो जाएंगे ऐसे ही, तो बचा किसका, फू का बचा, तो फू का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउ हो जाएगा। और वेयर का जो कोड होगा, ठीक है, जो वेयर का कोड होगा वो क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, जो वेयर का कोड होगा वो क्या होगा, तो वेयर का कोड भी तो आपका फू ही होगा, वेयर का भी कोड क्या होगा, फू ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही तो मिल रहा है ना आपका, यही मिल रहा है कि और भी कुछ है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं भाई साहब हम लोग, क्या हमने देखा कि नी और उसके बाद से टी, यहाँ पर भी क्या है आपका, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी नी है और टी है, ठीक है। तो नी और टी की वजह से दो चीज़ कॉमन मिलेंगे, तो एक मिल गया इसमें देखेंगे तो आपका आर, आर से आर क्या हो गया ख़त्म, यू से यू क्या हो गया ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब वेयर का कोड यहाँ पे क्या बचा है, तो देखिए वेयर का से बचा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, इसलिए कर रहे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है भाई साहब, ठीक है। अगर फू का कोड पूछता तो क्या होता मेरे भाई, हाउ होता, ठीक है, या हाउ का पूछता तो फू होता, एक दूसरे के अपोजिट चलता रहता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इन क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, सेम वही प्रोसेस है भाई साहब। देखिए इसमें दिया है, लिखा जाता है इतना कितना रूप में इतना लिखा जाता है, तो देखिए पहले और दूसरे को लीजिए, तो पहले और दूसरे में ले रहे हैं तो क्या दो दो कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है दो दो कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए एक टेस्ट है यहाँ पर भी टेस्ट है, तो अब इधर देखिए कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो इधर देखेंगे तो आपका नू मिल रहा है, तो नू टेस्ट का कोड क्या होगा, नू होगा, पर हमसे फूड का पूछा है, तो पहला हो गया। अब उसके बाद से पहला दूसरा से तो निकल गया एक, अब दूसरा तीसरा से, पहला तीसरा से देखेंगे, ठीक है। तो पहला तीसरा से देखेंगे तो ईट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईट है, गोला बना रहे हैं, यहाँ पर भी ईट है, और
पहला और तीसरा में इधर देखेंगे का मंथ यहाँ पे VA है और यहाँ पे क्या है VA है, क्या है VA है, यानी कि ईट का कोड VA हो गया। तो बचा क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे बचा आपका फूड, फूड का कोड क्या होगा जो होगा। अब फूड का कोड पूछा है जो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो विद इन सेकेंड में आप हल कर सकते हैं, बहुत फास्ट, थोड़ा सा तेज करना चाहे तो ठीक है। सेम उसी प्रोसेस का आपका ये भी दिया गया है, पहले और दूसरे में देखिए एक से अधिक कॉमन मिलता है तो उसको छोड़िए अभी, ठीक है। चलिए अब जैसे दोनों को ले रहे हैं पहला और दूसरा, तो इसमें एक कॉमन दिख रहा है जिसमें वेज यहाँ पर भी है और वेज यहाँ पर भी है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर यो जो है यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे यो दिख रहा है, हमसे बू का पूछा है, ठीक है। अब क्या करेंगे पहले और तीसरे में देखेंगे, पहले तीसरे में, तो पहले और तीसरे में देखेंगे तो क्या मिल रहा है पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इसको हटा दीजिए। आप देखिए किस में, दूसरे और तीसरे में देखिए, तो दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिच दिखाई देगा और यहाँ पर भी क्या दिखाई देगा रिच। तो रिच के बाद से इधर देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे भाई दोनों में कॉमन TH मिल रहा है, यानी रिच का कोड क्या होगा TH हो जाएगा, रिच का कोड क्या हो जाएगा TH हो जाएगा। तो अब बचा क्या टू, टू का कोड क्या हो जाएगा सा हो जाएगा, टू का कोड क्या हो जाएगा सा हो जाएगा। अरे टू का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, टू का कोड जो होगा आपका सा हो जाएगा, ठीक है। टू का कोड क्या होगा सा होगा, मैं टिक लगाते रहो, टू का कोड क्या हो गया यहाँ पे सा हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे फास्ट और यू बचा है, ठीक है ना, क्या बचा है आपका फास्ट और यू बचा है, और आपको बू का कोड बताना है। तो फास्ट देखिए, फास्ट इसमें भी दिख रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फास्ट इसमें भी दिख रहा है और फास्ट पहले वाले में दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा था पर हम देख नहीं रहे थे, ठीक है। फास्ट यहाँ पर दिख रहा है, फास्ट वहाँ पर दिख रहा है, तो फास्ट का कोड क्या हो जाएगा, तो दोनों में देखिए आपका क्या दिखाई दे रहा है GA दिखाई दे रहा है, तो GA फास्ट का GA हो जाएगा। बचा बू, बू का क्या होगा, यहाँ पे यू बचा है, यही ना बचा है, तो बू का यू जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक। समझ में आ रहा है ना, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, तो आप इसको बता सकते हैं। फिर वही चीज़ है, 11 नंबर था, 11 नंबर था ना, नहीं 10 नंबर था, ये 11 नंबर है। सेम प्रोसेस वही करना है भाई साहब। दोनों में क्या दिख रहा है वेज दिख रहा है, यहाँ पे सीधा वेज दिख रहा है, तो वेज का कोड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वेज का कोड यहाँ पे दोनों में देख लीजिए वाई है, वाई ओ है। रोड का पूछा हुआ है हमसे, ठीक है, रोड का पूछा हुआ है। तो अब उसके बाद से पहले और तीसरे को देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है रिच है, फास्ट है, तो फास्ट यहाँ पर भी है, फास्ट यहाँ पर भी है, और फास्ट का यहाँ पे दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो GA मिल रहा है, यहाँ पर भी GA मिल रहा है, इसका मतलब कि जो रोड का कोड होगा वो RI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका राइट होगा, ठीक। जिसको ढूंढना है उसको पहले मिला लीजिए अलग अलग, ठीक है। तो 12 नंबर खुद से करिए भाई साहब, बहुत प्रश्न आपका आ गया, ठीक है, ये आपके लिए है। आपको इसका आंसर भी बता देते हैं, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन नंबर C यानी कि 2 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर C इसका आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि बीजू उत्तर की दिशा में 6 किलोमीटर जाता है और पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, तो आरंभिक बिंदु से कितना है। चलिए इसको डायग्राम से ऐसे सिंपल बने, दो ही बिंदु है ना, 6 किलोमीटर उत्तर में जाता है, तो ये हो गया 6, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, ये हो गया 8, यहाँ से यहाँ तक पूछा हुआ है ये, तो ट्रिपलेट बनाना 6, 8 और कितना का होता है, सभी को पता है 10 का होता है। अरे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, अरे 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो भैया 10 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। अगला अगला ये देखिए, ये प्रश्न दिया गया है, तो मैं बताया था भाई साहब ना कि NIESW पे आपको इसको सॉल्व करना है, NIESW पे। जैसे वरुण 10 किलोमीटर उत्तर को चला है तो 10 किलोमीटर उत्तर चला दीजिए, ठीक है। फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है तो 12 मीटर पूर्व की ओर चला दीजिए, चलिए 12 हो गया। फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, तो दाएं का मतलब 12 के उधर साइड में जाएगा, दाएं हमेशा ईस्ट साइड में होता है, ठीक है। अंत में वह दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, तो दक्षिण बोले तो यही 15 किलोमीटर होगा ना, बिल्कुल सर 15 किलोमीटर चला। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो क्या करिए नॉर्थ का साउथ से कटाता है भाई साहब, नॉर्थ को किससे कटाते हैं साउथ से, तो 10 से कितना बार में कट जाएगा, 10 से यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 10 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ईस्ट को वेस्ट कटा जाता है, देखिए यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे क्या होता है 15 2 17 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 15 2 कितना हो गया मेरे भाई 17 हो गया। पर हमसे तो पूछा है ये वाला, थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं क्या, 1 मिनट रुकिएगा भाई साहब, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है लगता है हमको, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। चलिए देख लेते हैं एक बार, 13 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है, अरे यार यही ना गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे कितना रहना चाहिए, यहाँ पे 13 रहना चाहिए, 13 किलोमीटर उत्तर में चला है।
फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है, ठीक है। फिर 13 किलोमीटर दाएं चला है। अरे भाई खूब मिस्टेक किया यार, हम कहाँ पढ़ रहे थे। 13 किलोमीटर है ना ये, 13 किलोमीटर, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा है और यहाँ पे 12 किलोमीटर चला है, ठीक है। अंत में दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला है, यहाँ पे 15 चला है। तो 13 से 13 खत्म, 12 से 12 खत्म, तो बचा कितना, 15 बचा। इट्स वेरी सिंपल यार, 15 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्या? हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इधर उधर कर दिया था भाई साहब, कुछ और ये देख लिया था। हो जाता है। अब उसके बाद से फिर इसी पे आधारित आपको करना है, NISW पे करना है। आप जितना फास्ट करेंगे ना, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा आपसे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है क्या करना है आपको, वही काम कि बानु पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चलिए भाई, पश्चिम कौन सा है, ये है पश्चिम 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। बाएं का मतलब इधर की तरफ मुड़ेगा तो W तो आएगा नहीं, सॉरी, बाएं का मतलब इधर की तरफ होगा ना, बाएं का मतलब इसके विपरीत साइड होगा, इधर की तरफ होता है। तो कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो 3 हो गया। फिर वह 3 किलोमीटर की दूरी तय तय करने के लिए एक बार फिर बाएं मुड़ती है। फिर बाएं मुड़ी, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो बाएं 3 किलोमीटर फिर हो जाएगा यहाँ पे। और दूरी तय करने के बाद वो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती हैं। दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर यानी कि साउथ की ओर, तो साउथ की ओर कितना चलती है, 7 किलोमीटर चल दी, ठीक है। फिर वो अंत में पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व मतलब ईस्ट में 2 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। बस काम खत्म, 2 और 3 5, ईस्ट से वेस्ट खत्म, ठीक है। 7 और 3 कितना बचा मेरे भाई, 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन होता है भाई साहब, फास्ट, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अगला, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद से। मैं कहूँगा कि भाई साहब आप इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है ना, खुद से जो है आप ट्राई करिए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर, खुद से आप करिएगा। हाँ, ये मैं बताऊँगा आपको 17 नंबर, क्योंकि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं आ पाता है भाई साहब, कुछ सवाल होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना। जैसे बोला है कि 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, चलिए 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है सर, इधर की तरफ है, तो 12 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। चलिए पश्चिम में चला इसने 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर। उसके बाद से फिर बोला है कि दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा ऊपर जाएगा। किधर जाएगा मेरे भाई, ऊपर जाएगा। और कितना किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर चला है, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चला। आरंभिक बिंदु का मतलब कि जहाँ है वहाँ चला, तो यहाँ चलने के लिए 5 चला, तो कुछ बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी कि हम पूरा मान लेते हैं इसको। तो ये 5 है, ये 12 है, तो बताइए पूरा कितना होगा। आप कहेंगे सर पूरा 13 होगा। और 13 में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिया गया है ना भाई, ये आपका 5 है। कितना है, 5 है। आरंभिक बिंदु तक जाने पर यहीं अटक गया है भाई साहब। तो यहाँ तक दूरी जो बची है, कितना बची है, तो आप कहेंगे 13 में से 5 घटा देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन आपका बना दिया है भाई साहब इसने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बात आपके समझ में आई है, बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए अगला देखिए। और भाई साहब कहाँ तक बात कर लिया हमने, 17-18 क्वेश्चन देखना है ना हमको, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन। तो ये प्रश्न आपका दिया गया है कि क्यू जो है आर की इकलौती बेटी है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं भाई साहब। क्यू जो है वो आर की इकलौती बेटी है, ठीक है। क्या है, आर की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे बनाइए आप क्यू, और इसकी इकलौती बेटी है। किसकी बेटी है ये, आर की इकलौती बेटी है। तो आर की इकलौती बेटी है, तो बेटी है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। बेटी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जिसकी पत्नी का मतलब कि जो है बाद में आता है उसके लिए होता है। जिसकी पत्नी एस है, यानी इसी की पत्नी है भाई साहब, वो एस है, ठीक है। एस पत्नी है तो ये आपका हस्बैंड होगा उसका, ठीक है। पी जो है एस का दामाद है, पी जो है वो एस का दामाद है भाई साहब, ठीक है। जिसकी पत्नी एस है, पी जो है एस का दामाद है। तो एस का दामाद का मतलब कि इसी की एक पुत्री है, और इस पुत्री का एक क्या होगा, एक हस्बैंड होगा, जिसका नाम क्या है भाई साहब, जिसका हस्बैंड क्या है, यानी पी। जिसका हस्बैंड कौन है, पी है, दामाद है। और इस दामाद है तो पी की बेटी, यानी कि इसकी ही बेटी, ठीक है, इसकी बेटी, ये दामाद है भाई साहब, ठीक है ना। दामाद है मतलब प्लस होगा। इसकी बेटी एक है जिसका नाम है टी। क्या नाम है, टी। तो पूछा है टी, टी का इससे क्या संबंध है। तो जब भी क्या पूछेगा तो का उत्तर देना होता है। तो टी का एस से क्या संबंध है। तो भैया आप जानते हैं कि उसकी पुत्री की लड़की है ये, और उसकी पुत्री की लड़की है, इसका मतलब ये क्या लगेगी, उसकी ग्रैंड डॉटर लगेगी, पोती लगेगी ना। ये क्या लगेगी, टी क्या लगेगी, पोती लगेगी। पोती का मतलब कि उसकी बहन की लड़की, ठीक है। क्या लगती है, पोती ही तो लगती है ना, यानी कि जिसको ग्रैंड डॉटर कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो का वाला का आंसर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो समझ में आया है बात, बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, ये बोल रहा है कि पी क्यू और आर की मात्रा है। पी जो है ना वो क्यू और आर की क्या है भाई साहब, क्यू और आर की मात्रा है। अब जो दोनों जो कुछ भी हो, ठीक है, आर की मात्रा है। पी क्यू जो है वो आर की क्या है, पी जो है क्यू और आर की मात्रा है। ठीक है, क्यू और आर की मात्रा है, ये पी है आपका, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक, आर जो है एस और टी का पिता है। आर जो है ना एस और टी का पिता है, यानी कि एस और टी का पिता कौन है आपका, आर है, ये पिता है। ठीक है, पिता है। पी का टी से क्या संबंध है, तो भाई सब सीधा सा है, ये जो है ये माता है। ठीक है, और टी जो है, टी के पिता, पिता की माँ क्या लगती है, दादी तो लगती है ना, क्या लगती हैं, दादी लगती हैं। ठीक है ना, दादी लगती है, यानी कि ग्रैंड मदर जिसे बोला जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या लगेगी, दादी लगेगी। ध्यान रखिएगा, पी का बोला है ना, पी का बोला है भाई साहब, तो का बोलता है तो का वाला आंसर देता है, तो पी का क्या लगेगी, तो पी जो है उसकी दादी लगेगी, यानी कि ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए, ये बोला है कि ए जो है सी की माँ है। ए जो है वो किसकी माँ है, सी की माँ है। ठीक है, ये ए जो है सी की माँ है, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ई की ग्रैंड मदर है, और बोला तो पहले के लिए आता है ई की ग्रैंड मदर, और एक ए जो है ना ई की ग्रैंड मदर है। तो ई की ग्रैंड मदर मतलब एक स्टेप और नीचे आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगी ग्रैंड मदर, यानी कि ई हो जाएगा। ठीक है, ई की ग्रैंड मदर है, जिसका पिता बी है, जिसका पिता बी है, और इसका एक पिता है, और इसका पिता जो है वो कौन सा है, तो पिता इसके यहीं पे होगा। ठीक है, और वो कौन सा है, वो आपका पिता बी है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक पत्नी हो जाएगी ना, क्योंकि इसी का पुत्र है, ये पुत्र है जो भी पितृ है। ठीक है, डी का विवाह ई से हुआ है। डी का जो विवाह हुआ है वो किससे हुआ है, डी का विवाह ई से हुआ है। तो डी का विवाह ई से हुआ है, जिसकी माँ सी है, जिसकी माँ सी है, बिल्कुल। बी का डी से क्या संबंध है, तो बी का डी से क्या संबंध होगा, तो बी का जब भी पूछता है तो का वाला आंसर होता है। तो बी क्या लगेगा, अरे बी तो भाई साहब सास ससुर लगेगा ना, बी क्या लगेगा, बी इसका ससुर लगेगा, क्योंकि उसकी पुत्री का बेटा है, पुत्री का हस्बैंड है, क्योंकि सी के पुत्री का क्या है, हस्बैंड है भाई साहब, तो ससुर लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ब्लड रिलेशन से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपका। ठीक है, इसमें बोला है कि रेस्टोरेंट शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है। पहले आधे भाग का मतलब कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आधे भाग मैंने 10 को उल्टा कर दिया जाए, तो 10 को उल्टा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है 5 आएगा, यानी कि ये बनेगा ATSER। ठीक है, और उसके बाद से URANT। ठीक है, ये बनेगा आपका। तो पूछ रहा है कि बाएं छोर से सातवें, तो बाएं छोर से सातवें यानी कि लेफ्ट से कौन सा, सातवां, और अक्षर के दाईं ओर दूसरा, यानी कि राइट से दूसरा। तो जोड़ दिया जाता है जब भी लेफ्ट और राइट रहता है, तो यानी कि 9वां चाहिए हमको। तो 5 से तो मतलब ही नहीं है भाई साहब, 5 6 7 8 और 9, 9 पे क्या आएगा, एन आएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आपको उल्टा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 ही को उल्टा किया, हमको 9 जाना है भाई साहब लेफ्ट से, और लेफ्ट तो हमारा यही होता है ना। बिल्कुल सर, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि यदि शब्द इतना में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, सभी स्वर मतलब आई भी हटेगा, यू भी हटेगा, ठीक है, ए भी हटेगा, ई हटेगा, ओ हटेगा, यू हटेगा, ठीक है, और उसके बाद से ई हट जाएगा, तो क्या बचा है, यही सब बचे हैं। स्वर को हटा दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। वर्णानुक्रम का मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, जो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से सातवां अक्षर, तो दाएं से सातवां अक्षर कौन होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या एल आएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल एल आएगा, पहले नंबर पे एल आएगा। उसके बाद से क्या आएगा, एल तो एक ही है ना, बिल्कुल एक ही है। एल के बाद से एन है, ठीक है, एन कब बार आया है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, एन 2 बार आया है, तो एन 2 बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एन, और उसके बाद से आपका क्या आएगा, एस आएगा। एस कितनी बार है सर, 3 बार एस है। ठीक है, और एक बार क्या है आपका टी है। तो दाएं से सातवां, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक छूट रहा है क्या, टी डबल है क्या इसमें,
एस जो है 3 बार है, ठीक है, एस 3 बार है तो एस 3 बार लिखे हैं, एन 2 बार है और एल जो है 1 बार है, ठीक है। तो सातवां अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई? 2 एस हैं कि 3 एस हैं? 4 एस हैं भाई साहब, 4 एस हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो देखिए 4 1 5 यहाँ तो खत्म, 6 7 7 पे क्या आएगा सर? एन आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन होगा, ठीक है ना। क्योंकि एस 2 यहाँ पे है, 3 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, 4 गो एस हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, बड़ा ध्यान से करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगला चलिए, ये प्रश्न देखा है भाई साहब, बहुत आसान है ना। पूछा है कि स्नातकों को दर्शाता है जो केवल खिलाड़ी हैं, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए, त्रिभुज वाला भी चाहिए और प्लेयर भी चाहिए, यानी कि खिलाड़ी भी चाहिए। तो त्रिभुज और इन दोनों में शामिल कौन सा है? बड़ा ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज और वर्ग के अलावा और देखना ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो त्रिभुज और वर्ग, तो त्रिभुज हो गया ये, ठीक है, त्रिभुज हो गया ये आपका, और वर्ग हो गया ये आपका। त्रिभुज और वर्ग में देखना है, तो त्रिभुज और वर्ग में देखना है भाई साहब, ठीक है। तो त्रिभुज और वर्ग में कौन सा होगा बताइए इसका, ठीक है। त्रिभुज और वर्ग में कौन सा आपका होगा? तो मेरे भाई त्रिभुज और वर्ग में देखना चाहें, ठीक है, तो आपका जो है त्रिभुज और वर्ग में दिखना चाहें तो ये तो हटा दीजिए, वृत्त वाला ये पूरा हटा दीजिए, ठीक है, वृत्त वाला पूरा खत्म करिए, ठीक है। वृत्त का जितना है भाई सब खत्म करिए, और ये आयत का भी जितना है इसमें आ रहा है सब खत्म कर दीजिए, खत्म कर दिए। तो बचा क्या? केवल ई बचा है भाई साहब, जो कितना तो वृत्त का अंतर है, केवल त्रिभुज और वर्ग के अंतर्गत है, तो इसका ई ही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है भाई साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो नहीं कहा है उसको बिल्कुल हटा देना भाई साहब, वहाँ से देखना ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ये भी प्रश्न है, सिंपल है। कह रहे कौन महिलाओं को दर्शाती है, यानी कि महिला होना चाहिए, महिला होना चाहिए, यानी कि फीमेल होना चाहिए, त्रिभुज में आना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, जज होना चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं होना चाहिए, यानी कि पुलिस वाले को कहानी खत्म करो भाई साहब। यानी कि ये वृत्त का जितना अंतर्गत आ रहा है ना, सब इसको क्या कर दो? खत्म कर दो, ये खत्म हो गया। अब दोनों के अंदर जो कॉमन मिल रहा है वही होगा, क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। जो नहीं कर रहा है उसको उड़ा दो भाई साहब एकदम, उसको क्या कर देना है? उसको जो है आपको वहाँ से सीधा उड़ा देना है, ठीक है। बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई है, तो भाई फटाफट शेयर करिए ना इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका कुछ ये रहा। तो इसको तो आप बता सकते हैं ना भाई, इजी तरीके से। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि केवल विवाहित, यानी कौन सी केवल विवाहित स्नातक लोगों को दर्शाती है, यानी कि मैरिड और ग्रेजुएशन। तो भैया ये वाला तो नहीं चाहिए ना, ये वाला हटा दीजिए ना, ये वाला हटा दीजिए, पूरा हटाइए। तो बचा क्या? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन तो 7 दिख रहा है ना, बस काम खत्म। ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है, देख रहे हैं ना कितना विदिन सेकंड में कर रहे हैं आप। अब ये वाला है, तो इसको तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ गुणा है, भाग है, प्लस गुणा और भाग। तो कह रहा है कि कौन सा व्यंजक सही है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में ना आपको जो है लास्ट वाले से ही चेक करना होता है, पहला दूसरा बहुत कम रेयर केस में होते हैं, लास्ट वाले से चेक करिए। देखिए जैसे कि 12 है, डी का मतलब क्या होता है? ए बी सी डी, यानी कि 12 भागे हो जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद से ए का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है? 18। ई है, ई का अर्थ भाग होता है, सॉरी ई का अर्थ भाग होता है, इसका गुणा होता है शायद। डी का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। ई का अर्थ भाग होता है, तो भाग हो जाएगा। और 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। सी का मतलब माइनस होता है, ठीक है। और 39 है तो 39 हो जाएगा, ठीक है ना, 39। और सी का अर्थ बराबर है, सॉरी सी का अर्थ बराबर है यार, बराबर हो गया। करिए देखिए तो आ रहा है। तो आप देखेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब प्लस 36 कितना हो जाएगा? 18। देखिए आ रहा है 36 3 39, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। वैसे आप सभी चेक कर सकते हैं, बहुत तेज, लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे से ही आपको चेक करना होगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है कि एक अर्थ जोड़ना है, सब कर लेंगे भाई साहब। जैसे कि 23 23 हो गया प्लस 12, ठीक है। और डी का अर्थ क्या होता है? तो डी का अर्थ है भाग देना, तो भागे हो जाएगा। 4 है तो 4 हो जाएगा। बी का अर्थ क्या है? तो बी का अर्थ है से बी का अर्थ है गुणा, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा। सी का अर्थ क्या है? तो सी का अर्थ है घटाना, तो माइनस हो जाएगा 40, तो 40 हो गया। कर दीजिए हल, 4 से 3 बार में कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 15 23 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 और 23 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38, 15 23 38 ना होगा,
5 दिया 15 और 15 23 जोड़ लीजिए, 23 और 15 38 में ना होगा भाई साहब, 38 में से 40 घटाएंगे तो 2 आएगा। हालांकि -2 देना चाहिए इसको, लेकिन ये गलती थोड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, -2 देना चाहिए वहाँ पर। ये प्रश्न है, बोल रहा है कि ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख के दाएं छोर से शुरू होकर ए बाएं और छठे स्थान पर है। ए बाएं छोर पर छठे स्थान है, यानी कि बाएं छोर पर ये कितने स्थान पे है, 6वें स्थान पे है, ठीक है। कौन, ए है। फिर बोल रहा है कि और बाएं छोर से शुरू होकर बी दाएं छोर से 7वें स्थान पे, यानी कि दाएं छोर से ये कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए और बी का ठीक दाएं हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अरे 6 और 7 कितने हो जाएंगे, सीधा 13 हो जाएंगे, भरमाने के लिए दिया है, ठीक है। बहुत ईजी है। अगला कि एक्स और वाई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बाएं छोर से शुरू करके एक्स दाईं ओर छठे स्थान पर है। एक्स जो है वो दाईं ओर कितने स्थान पर है, छठे स्थान पर है, दाईं ओर इधर से छठवें स्थान पर है, ठीक है। एक्स छठवें स्थान पर है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है आपसे, ठीक है, फिर बोल रहा है छठवें स्थान पर स्थानांतरित होता है। दाईं ओर से शुरू करके वाई जो है बाईं ओर छठे स्थान पर है, वाई जो है इसके बाईं ओर, तो वाई जो है बाईं ओर कितने स्थान पे है, ये छठवें स्थान पर है, ठीक है ना। ये इसके बाईं ओर छठे स्थान पे है, ये आपका बाईं ओर छठे स्थान पे, यानी कि वाई जो होगा आपका इधर हो जाएगा, ये वाई हो गया, ये छठवें स्थान हो गया। तो फिर बोल रहा है कि एक्स और वाई के ठीक बाई पंक्ति में कौन सा जो कि बाई पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अरे सिंपल सा है भाई साहब, वही तो है, अरे वही क्वेश्चन है ना। तो सीधा ये भी 6 कितना हो जाएगा, 12। बोलिए भी बाकी बिहारी लाल की जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ तामझाम नहीं है भाई साहब, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें बोला है कि प्रश्न के चिन्ह के साथ बदले जो पहले युग्म को लागू का अनुसरण करता है, जैसे कि अंडर का 31 दिया है, तो कोड लिखिए ना, अंडर का यू का कितना होता है, 21 होता है। अरे यू का कितना होता है, 21। एन का कितना होता है, 14 होता है। डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। जोड़ दीजिए, 18 + 23 4 27 4 31 और ये कितना हो जाएगा, 32 का 2, ठीक है। उसके बाद से 2 1 3 3 1 4 4 2 कितना हो जाएगा, 6 62। 62 का आधा क्या दिया है, 31। तो इसका आधा आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे भाई, बता देंगे ना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो बता दीजिए। लॉजिक बता दिए भाई साहब, तो आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए, इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। जैसे कि एस 19 पे आता है, और 19 का संबंध किससे है, 75 से। एस जो आता है 19 पर आता है, और 19 का संबंध किससे है, 75 से है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, आप बता सकते हैं, लॉजिक क्या चल रहा है। 19 का संबंध 75 से है, तो 75 कब आ सकता है सर, 75 में गुणा है 15 और 4 का, किसका गुणा है, 15 गुणे 4 का, सॉरी 15 गुणे 5 का, यही ना है। तो एस जो आता है 19 पे आता है, अगर 19 में से 4 घटा दे और 5 का गुणा करा दे तो आ जाएगा, 15 25 75, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या ये लागू बैठ रहा है इस पर, 16 में से 4 जाएगा 12, 12 में 5 का गुणा करेंगे आ जाएगा, दिया तो है, बस काम खत्म भाई साहब, दिया है तो दिया है और कुछ नहीं। अब इसमें पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं, आप बता सकते हैं ना। एल 12 पी 16 4 जोड़ा है, बी 21 22 पे आता है, 22 और 4 26 सही है। सी 3 पर आता है, जी 7 पर आता है, 4 जोड़ा है सही है। 13 4 17 भी सही है। 19 4 23 होना चाहिए, जो कि ये गलत है। एस वाई क्या है, सबसे अलग है, इसमें 5 का अंतर है, बाकी सब में 4 4 का अंतर है। फिर उसी तरह से इसमें समूह से संबंधित नहीं है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, बी 2 पे आता है, 2 का अंतर है ना। तो 13 में से 2 जाएगा 11, 16 में से 2 जाएगा 14 होना चाहिए, हाई भी। 24 में से 2 जाएगा तो 22 हाई भी, और 26 में से 2 जाएगा तो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, जो कि ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, ये क्वेश्चन दिया है आपका, कथन निष्कर्ष से कह रहा है कि पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, यानी कि पानी बचाना है, पृथ्वी को बचाना है। पहला दिया है कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, ये तो बात कहा नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है। पानी रंगहीन है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये भी बोला नहीं है ना कि पानी रंगहीन है कि क्या है, नहीं भाई साहब, तो आप नहीं दे सकते उसका, ठीक है। यानी कि ना तो एक सही है और ना ही 2 अंतर्निहित है, ठीक है। अगला देखिए, इसका तो आप बता सकते हैं ना भाई साहब, इसका बता सकते हैं कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा, बताइए। तो भैया ये भरा हुआ है, तो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसके अपोजिट में इधर की तरफ होना चाहिए, पूरा ये भरा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, तो केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। मैं बताया था ना भाई साहब, जब भी ऐसे करके रहता है
ठीक है। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, कितने होते हैं 5। तो भैया एक देखिए, एक तो बाहर एक हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 के बाद से एक बड़ा वाला देखेंगे तो ये जो है 5 बनेगा इसमें, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 तो ये हो गया, ठीक है, 8 ये हो गया, 8 ये हो गए। 8 के बाद से आप देखेंगे तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, 15, 15 और 8 कितना होता है, आप कहेंगे सर 15 8 23 होता है, और एक छोटा सा इसमें बनाया गया भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 15 8 23 और एक कितना हो जाएगा 24, इसमें वर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आदित्य की 10 पैसे 20 पैसे और जो है पैसे सिक्के के रूप में है, ठीक है, 10 पैसा है 20 पैसा है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपये है, ठीक है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, यानी 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के मिले हैं, 10 पैसे के सिक्के नहीं पता है तो 1 से मान लेंगे, बटे पे रुपया में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 पैसे का नहीं मालूम है तो 20/100 कर लेंगे, ठीक है। और सिक्कों का कुल संख्या जो है ना वो 50 है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 50 है, ठीक है, और कुल राशि 6 रुपया है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 6 रुपया होना चाहिए, 2 से 2 1/5, यानी कि 1/10 प्लस 1/5, 1/5 ये होगा ना, तो इसे 2 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3x बटा कितना हो जाएगा 3x बटा, हाँ 3x/10 हो जाएगा, और 3x/10 बराबर किसको हो जाएगा 6 के हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 10 दूना का 20, यानी x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी कि पूछा जाए कि क्या पूछा है, x का मान 20 हो गया, तो x का मान 20 हो गया, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 20 पैसे के कुल कितने सिक्के थे, तो 20 पैसे कुल सिक्के कितने माने थे भाई साहब, तो 20 पैसे के कुल सिक्के जो है आपके कितने हो जाएंगे, 20 पैसे के सिक्के क्या माने थे, एक्स माने थे ना, 10 पैसे के सिक्के एक्स हैं, तो 20 पैसे के सिक्के एक्स ही होंगे, यानी एक्स का मान ही आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा भाई साहब 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 39 नंबर देखिए, बोल रहा है दी गई श्रृंखला का छवि याद करिए, भाई साहब इसकी छवि तो शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, एफ और आर है, ई है, तो ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो क्या चल रहा है गुणा नहीं, 18 5 23, 23 का दुगुना कर दिया है, क्या आ गया है 46। देखिए एफ 6 पर आता है, एस 19 पर आता है, 19 6 कितना होता है 25 होता है, 25 दूना 50, ठीक है। जी 7 पर आता है, यू जो है 21 पे आता है, 21 7 28, 28 दूना 56, बिल्कुल सही है। एम जो एच जो आता है 8 पे आता है, टी जो है 20 28, 28 दूना कितना होना चाहिए 56, गलत दे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके दिए रहते हैं। ये बताइए 24 है 48 है, तो यहाँ पे कितने का दिख रहा है 24 का दिख रहा है अंतर, 48 से 80 आ गया तो यहाँ पे 32 का दिख रहा है, ठीक है। 80 से 122 हो गया, यहाँ पे कितने का अंतर दिख रहा है, तो आप कहेंगे 40 का अंतर दिख रहा है, कितने का अंतर दिख रहा है 40, यानी कि 40 जोड़ा है। तो एक चल रहा है पैटर्न 24 और 8 32, 32 8 32 24 34 तो 32, 8 जोड़ा 32 और 8 कितना हो गया 40, यहाँ पे 40 जोड़ रहा है, ठीक है 40, फिर 40 जोड़ा है तो यहाँ पे 48 जोड़ेगा, तो 122 में 48 जोड़ेंगे तो 8 2 10 आना चाहिए ना, इसका मतलब 168 क्या है आपका गलत है भाई साहब, 168 क्या है गलत है, देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं भाई। यहाँ पे कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर यहाँ पे 24 का अंतर है, इसके बीच कितना अंतर है, तो 24 36 तो 32 का अंतर है, इसके बीच 40 का, ठीक है, और इसके बीच देखिए कितना का अंतर है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 46 हो गया।